बात करते हैं कितना संख्या 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 दो प्रकार की होती है, पूर्ण अपूर्ण। ये तो हमने सीख लेते। अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या। मैंने वहाँ पढ़ा था प्रकृत और पूर्ण संख्या। अब यहाँ पूर्ण और अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जैसे 2, 4, 5 और इसमें आ जाएगा 3.5, जैसे √3। ये सब मेरा पूर्ण संख्या हो गया। अपूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आ जाएगा प्रकृत संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सब हमारे पूर्ण संख्या में जाएगा। अपूर्ण संख्या जहाँ भी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, एककी या वार वाला, मतलब ये से रेकरिंग वाला, जैसे 3.5 इस पर रेकरिंग है, ऐसे वाला संख्या आ जाएगा। परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रूट के अंदर, जैसे √3, √2। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब हमारी अपूर्ण संख्या हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं विभाजित संख्या और पूर्ण विभाजित संख्या। इसमें भी है, जैसे हमारा प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या तो हमने समझा, इसमें सम विषम है, भाज्य है, अभाज्य है। तो पहले हम भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या में भाज्य तो सभी होता है, जैसे 3/10 है, ये भी भाग होगा, और 2/10 है, ये भी भाग होगा। लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा कट जाएगा। तो इसमें होता है पूर्ण विभाजित, और इसमें आ जाएगा विभाजित। पूर्ण विभाजित में किसी भी संख्या से भाग चला जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से जिसमें भाग चले जाए वो पूर्ण विभाजित है, और जिसमें किसी भी संख्या में किसी भी से भाग चल जाए पूर्ण संख्या में। इसका यदि हम परिभाषा लिखेंगे तो इसका होगा, इसमें पूर्ण रूप से भाग चली जाए। इसमें पूर्ण रूप से भाग चली जाए, इसे पूर्ण विभाजित। अब विभाजित संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग चली जाए,
जैसे अब मैं पूर्ण संख्या की पहले बात करूँ, पूर्ण भाज्य संख्या, जैसे 2/3 है, 2/10 है, सॉरी 2/10 है, ये 5 बार में पूर्णतः घट गया। और यही हम लेते हैं 3/10, तो ये तो कट जाएगा, कटने का तो कटेगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जैसे 10 से 3 बार में तो कट गया, लेकिन ये मेरा शेष रह गया। ये जो है ये हमारा भागफल है और ये शेषफल रह गया। तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटा, लेकिन ये भाग तो हो गया। और इसी को हम 2 से 4 में भाग देंगे। 2 बार में पूर्ण रूप से कट गया, तो हमारा पूर्ण हो गया। और इसी में यदि हम 2 से 5 में भागते हैं तो एक ये हो जाएगा विभाज्य संख्या, लेकिन ये पूर्ण भाज्य संख्या। यही फिर 3 से भाग दे देंगे 6 में, तो ये 2 बार में कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट गया। ये हमारा भाज्य और विभाज्य संख्या था। अब हम सम और विषम संख्या, सम और विषम संख्या समझते हैं। इसी में बस थोड़ा सा समझते हैं सम विषम। सम संख्या, सम संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चली जाए वो सम संख्या, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग चली जाए जिसमें 2 से भाग न जाए विषम संख्या। इस दोनों को आधे आधे भी बांट सकते, जैसे 2, 4, 6, 8, यही बात करें 8, तो इसमें 4 है, 1, 2, 3, 4, और इधर भी 4 आ जाएगा। जैसे 1, 3, 5, 7, इधर आधा आधा होता है। ये आज का टॉपिक बस इतना ही।